दूर किसी जंगल में एक टूनी चिड़िया अपने बेटे मानू चिड़े के साथ रहती थी। पूरे जंगल में बर्फबारी हो रही थी। मामा, हमारे जंगल में बहुत ज्यादा सर्दी हो गई है, इसलिए अब आप मुझे एक गर्म टोपी लेकर दें। अरे बेटा, तुम्हारे पास एक टोपी पहले से है, तो भला तुम्हें दूसरी टोपी की क्या जरूरत है? मामा, वो टोपी बहुत पुरानी हो गई है और अब मैं वो टोपी नहीं लूंगा। अगर आपने मुझे नई टोपी लेकर ना दी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अच्छा बेटा, मैं कुछ दिनों में तुम्हें नई टोपी खरीद कर दे दूंगी। नहीं मामा, मुझे नहीं पता। आप हर दफा ऐसे ही बोल देती हो और बाद में मुझे लेकर नहीं देती। बस अब मैंने सोच लिया है कि जब तक आप मुझे नई टोपी लेकर नहीं देती मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। उसके बाद टूनी चिड़िया खामोश हो जाती है। तभी उसको एक योजना आती है। अरे हाँ, मैं अभी मिट्ठू तोते के पास जाती हूँ। मैंने सुना है कि उसके पास बहुत सारी ऊन पड़ी है। टूनी चिड़िया फौरन मिट्ठू तोते के पास चली जाती है। अरे टूनी बहन, सब खैर तो है? तुम इतनी ठंड में मेरे पास कैसे आई? इतनी ठंड में बाहर मत निकला करो, वरना बीमार हो जाओगी। अरे मिट्ठू भैया, मैं आपको क्या बताऊं, मेरा बेटा नई टोपी लेने की जिद कर रहा है और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। मैंने सुना है कि आपके पास कुछ ऊन पड़ी है, तो आप मुझे वो ऊन दे दें ताकि मैं अपने बेटे को नई टोपी बनाकर दे सकूं। अरे टूनी बहन, तुमने आने में देर कर दी। कुछ देर पहले ही कालू कौवा आया था और मैंने उसको सारी ऊन दे दी। उसे भी अपने लिए नए कपड़े सिलाई करने थे। अब तो मेरे पास ऊन नहीं है। तुम ऐसा करो कि टुनटुन कबूतर के पास चली जाओ, उसके पास ऊन जरूर पड़ी होगी। ठीक है मिट्ठू भैया, मैं अभी टुनटुन कबूतर के पास जाती हूँ। ये कहकर टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है और सीधा टुनटुन कबूतर के पास पहुंच जाती है। अरे आओ टूनी चिड़िया, मैंने अभी अभी समोसे बनाए हैं, तुम भी खाओ। अरे नहीं नहीं कबूतर भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आपसे ऊन लेने आई हूँ। मेरा बेटा मुझसे जिद कर रहा है, उसे नई टोपी चाहिए, तो आप मुझे थोड़ी सी ऊन दे दें ताकि मैं उसको नई टोपी बनाकर दे दूं। अरे हाँ हाँ टूनी चिड़िया, क्यों नहीं। ये लो, तुम ऊन ले जाओ और अपने बेटे को नई टोपी बनाकर दे दो। टूनी चिड़िया कबूतर से वो ऊन लेकर वहां से चली जाती है और अपने घर पहुंच जाती है। मानू चिड़ा सो रहा था, तो टूनी चिड़िया टोपी बनाना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर में वो सारी टोपी मुकम्मल कर लेती है। तभी टूनी चिड़िया वो टोपी मानू चिड़े के पास रख देती है और थोड़ी देर बाद मानू चिड़ा जाग जाता है। मामा, ये नई टोपी किसकी है और यहाँ पर कौन रख कर गया? अरे बेटा, ये टोपी तुम्हारी नहीं है, ये मिट्ठू तोते के बेटे की है। मामा, मुझे नहीं पता। मुझे आप ऐसी टोपी लेकर दें, वरना मैं स्कूल नहीं जाया करूंगा। अरे बेटा, तुम बहुत जिद करते हो। ये टोपी मैंने तुम्हारे लिए ही तो बनाई है। मामा, आपने क्या कहा? क्या आपने वाकई ये टोपी मेरे लिए बनाई है? अरे हाँ हाँ बेटा, ये टोपी मैंने तुम्हारे लिए ही बनाई है। चलो जल्दी से इसको पहन कर दिखाओ। तभी मानू चिड़ा वो टोपी पहन लेता है और अपनी नई टोपी देखकर बहुत खुश हो जाता है।